बच्चों, आज हम लोग संबंध एवं फलन जो कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 है, इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो संबंध एवं फलन में हमारे पास सबसे पहले आता है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है, इसको हम यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद रिलेशन यानी कि संबंध क्या होता है, क्रमित युग्म क्या होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे, ठीक है। तो सब पहली प्रश्नावली तो क्रमित युग्म और कार्तीय गुणन पर आधारित है। तो सबसे पहले हम कार्तीय गुणन और क्रमित युग्म को समझ लेते हैं, ठीक है। तो कार्तीय गुणन या हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो सेट दिए हुए हैं A और B। तो A क्रॉस B से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि x, y हम इस तरीके से लिखेंगे कि x जो पहला वाला होगा वो A का अवयव होगा, A का एलिमेंट होगा, और y जो है वो B का अवयव या एलिमेंट होगा, ठीक है। और सारे इस तरीके से हम अवयवों को टोटल लिख देंगे। और इसमें जो x, y है, x, y एक क्रमित युग्म होगा, क्रमित नहीं क्रमित, ये इस तरीके से बनेगा, इसमें क्रमित युग्म होगा। क्रमित युग्म का मतलब होता है जैसे कि 1,2 अगर हमने लिखा है तो ये 1,2 के ही इक्वल है, ये 2,1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। कभी भी पलट के हम इसको नहीं लिख सकते। 1,4 नॉट इक्वल टू 4,1, 2,2 इज इक्वल टू 2,2 हो जाएगा। पलट दोगे तो वही रहने वाला है ना, इसलिए। तो यहाँ पर हम ऑर्डर्ड पेयर्स या क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर पेयर ये बोलते हैं, इनको क्रमित युग्म बोलते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर्स में हमेशा अवयवों को लिखा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जैसे मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, A इज इक्वल टू सपोज 1, 2, 3, हमने 3 एलिमेंट इसमें लिखे। B में हमारे पास 2, 4, 6, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि A क्रॉस B अगर हम इसमें लिखते हैं तो आप क्या होगा, पहला एक अवयव इसका उठाएंगे, फिर दूसरा इससे, तो 1,2, 1,4, 1,6, फिर 2,2, 2,4, 2,6, फिर 3, तो 3,2, 3,4, 3,6, ठीक है। इस तरीके से A क्रॉस B के अवयव आ जाएंगे। ये सारे कितने अवयव आ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। मतलब कहने का कि A में 3 अवयव थे, दूसरे में भी 3 अवयव थे, तो टोटल 9 अवयव आएंगे। देख सकते हो कि इसमें सब काउंट करोगे तो 9 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो A क्रॉस B में 9 अवयव आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या B क्रॉस A भी A क्रॉस B के इक्वल होगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास B क्रॉस A यानी 2, 4, 6 क्रॉस A का मतलब 1, 2, 3, ये पहले लिखा जाएगा। तो इसमें हम 2,1 पहले लिखेंगे, 2,1, फिर 2,2, 2,3, 4,1, 4,2 एंड 4,3, फिर 6,7,
1 6,2 6,3, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्योंकि 2,1 और 1,2 इक्वल होते नहीं है, तो यहाँ पर जो A क्रॉस B है वो कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं रहेगी, ठीक है। या इक्वल होगी भी तो तभी हो सकती है जब A इक्वल टू B हो जाए। कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A बराबर B, ठीक है। दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन बी क्रॉस ए, यानी कि अवयवों की जो संख्या होती है उसका फॉर्मूला दोनों के लिए एक ही रहता है, एन ए इंटू एन बी। मतलब ये चीज़ तो पॉसिबल है, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की वैल्यूज़ अलग अलग होंगी, लेकिन उनके अवयवों की संख्या बराबर हो सकती है, ठीक है। बराबर होगी, हो सकना नहीं, होगी ही, ठीक है। अब प्रश्नावली 2.1 में आ जाते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि पहला सवाल, यदि x/3 + 1 y - 2/3 बराबर 5/3 1/3, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नावली जिसमें पहला सवाल है कि x/3 + 1 y - 2/3 बराबर 5/3 1/3। तो x और y बताना है क्या आएंगे। तो इसमें आप पहला जो पद है वो इसके इक्वल कर दो, यानी x/3 + 1 बराबर 5/3। तो यहाँ से x/3 बराबर आ जाएगा 5/3 - 1 मतलब 2/3। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है। दूसरा जो y - 2/3 है, तो इसको हम करेंगे 1/3 के बराबर। जो मतलब इसमें तुलना कैसे करते हैं कि पहला जो पद है ना वो इसके इक्वल होगा और दूसरा पद इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/3 मतलब 1। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। यही आपका आंसर हो जाता है इसमें। 2.1 का पहला सवाल था ये। 2.1 का दूसरा सवाल कह रहा है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, B में 3 4 5 हैं, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या। तो इसमें 3 अवयव ये भी हैं, तो 3 × 3 9 आ जाएंगे सीधे सीधे। G आपका 7 8 है, H है 5 4 2, तो G क्रॉस H यानी 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2। और H क्रॉस G करोगे तो पहले H का अवयव लिखना है, बाद में G का अवयव लिखना है, पलट के लिख दो उनको, ठीक है। चौथा सवाल कह रहा है, बतलाइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो सही कथन क्या होगा। तो पहला सवाल कह रहा है, यदि P M, N Q N, M, तो P क्रॉस Q जो होगा वो MN NM, ये गलत है, क्योंकि P में 2 अवयव हैं, Q में 2 अवयव हैं, तो 2 × 2 यानी 4 अवयव आने चाहिए P क्रॉस Q में। तो कमी किस बात की है कि M, N M, M और N, N M। तो N, N की कमी है और M, M की कमी है इसमें, ठीक है। MM और NN की इसमें कमी है, M, M और N, N, ये 2 अवयवों की इसमें कमी है। अगर ये 2 हो जाते तो ये सही हो जाता। अगला जो सवाल है दूसरा, यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं, तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x, y एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार की x बराबर x A का और y B का अवयव है। हाँ, सही बात है। अरिक्त का मतलब है कि A और B में कुछ न कुछ अवयव हों, तो A क्रॉस B करने पे कुछ न कुछ आएगा ही आएगा। ये सही है आपका, ठीक है। तीसरे में कह रहा है, यदि A बराबर 1 2 B बराबर 3 4, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, B इंटरसेक्शन 5 तो 5 हो जाएगा, तो A क्रॉस 5 भी 5 हो जाएगा, सही है। पाँचवा,
यदि a बराबर -1, तो a क्रॉस a ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको बस लिखना है, 5वां सवाल थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, इसमें है तो बहुत ही आसान। a बराबर दिया है -1, a क्रॉस a क्या आ जाएगा आपका, -1 के साथ पहले -1 ले लो, फिर -1 के साथ 1 ले लो, फिर 1 के साथ -1 ले लो, 1 के साथ 1 ले लो। ठीक है, अब a क्रॉस a का जब हम कराएंगे तो -1 का सभी में आ जाएगा, मतलब -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 फिर 1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 और 1 1 1। ठीक है, तो फाइनली ये टोटल 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8 अवयव आएंगे। ठीक है, तो ये 5वां सवाल था। छठे में क्या कह रहा है, a क्रॉस b बराबर है a, x, a, y, b, x, b, y। तो a तथा b ज्ञात कीजिए। तो a में जो है वो पहले वाले अवयव जो लिखे ना, a, b, लेकिन दोबारा तो लिखा नहीं जाएगा, तो a, b लिखा जाएगा। कैपिटल A जो है वो आपका a, b हो जाएगा, कैपिटल B की वैल्यू हो जाएगी x, y। दो अवयव हो जाएंगे, टोटल 4 है ना। 7वें में कह रहा है a बराबर 1 2, b बराबर 1 2 3 4, c बराबर 5 6, d बराबर इतना सत्यापित करना है। तो b इंटरसेक्शन c यहाँ से निकाल के रखो, जो आता है उसका a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, उसको लिख लो। फिर a क्रॉस b पहले कराओ, a क्रॉस c कराओ, उनका इंटरसेक्शन निकाल दो, दोनों वैल्यू सेम आएंगी। a क्रॉस c और b क्रॉस d एक उपसमुच्चय है, a क्रॉस c निकालो, b क्रॉस d निकालो, फिर उसका देखो कि उसमें उपसमुच्चय आता है कि नहीं आता है। उपसमुच्चय आप जानते ही हो। 8वें सवाल में कह रहा है कि a बराबर 1 2, b बराबर 3 4, तो a क्रॉस b लिखना है। बहुत ही आसान है, 2 गुणा 2 यानी 4 आएंगे। a क्रॉस b के कितने उपसमुच्चय होंगे, इसकी सूची बनाइए। हाँ, उपसमुच्चयों की संख्या के लिए अभी मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी आप काउंट भी कर सकते हो उनके उपसमुच्चय बना करके। 9वें सवाल में मान लीजिए a और b दो समुच्चय हैं, जहाँ na बराबर 3 nb बराबर 2, तो na क्रॉस b में 6 अवयव हो जाएंगे, 3 दूना 6। ठीक है, और x, 1 y, 2 z, 1। तो राइट साइड में 1 2 आ चुका है, यानी b में 2 अवयव लाना था, तो b हो गया 1, 2। और लेफ्ट साइड में x y और z आ चुका है, यानी 3 अवयव आ जाएंगे उसमें a में, x y z। ठीक है, तो a आ जाएगा x, y, z, b आ जाएगा 1, 2 बस। 10वें सवाल में कह रहा है कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव हैं, जिनमें -1, 0 है तथा 0, 1 भी है। तो a क्रॉस a की बात हो रही है, यानी कि पहला वाला जो नंबर होगा वो भी a का होगा और दूसरा वाला जो नंबर है वो भी a का होगा। तो सारे ही फिर a के अवयव हो जाएंगे, यानी कि -1, 0 और 1, 3 डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो a के अवयव हो जाएंगे -1, 0 और 1। ठीक है, तो a क्रॉस a के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो -1, 0, 1 का -1, 0, 1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा देना है। टोटल 9 अवयव इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इस प्रश्नावली के 10 नंबर तक सवाल आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे संबंध यानी रिलेशन क्या होता है, इस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद फिर जो है फंक्शन भी स्टार्ट होगा। तो फंक्शन भी फलन से ही मिलता जुलता है, मतलब इससे संबंध से मिलता जुलता है। ठीक है, तो आप एक तरीके से आपकी जो है मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आगे फिर समझने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।